वायरस आने के बाद किसी को भी रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जो सही लगा लोगों ने वही किया, और क्योंकि कोई भी इस वायरस से इम्यून नहीं था, इसलिए सरकार भी इस तेजी से फैलते इन्फेक्शन को रोक नहीं पाई। वो सभी लोग जो इस वायरस का शिकार होकर जिंदा बचे, वो इंसानों का शिकार कर उनके खून के प्यासे बन गए, बेगुनाहों का शिकार कर उन्हें खाने लगे। ना कोई वैक्सीन थी और ना कोई इंसान जो इस वायरस से इम्यून हो। सभी इलाके पूरे के cities were wiped out. The very fabric of civilization was breaking down before our eyes. Many surviving humans like us were खुद को बचाने की कोशिश में थे। दिन के समय बाहर निकलते थे और रात में छिप जाते थे। सेफ बिल्डिंग्स के अंदर खुद को कैद कर लेते थे। कुछ लोग मदद करने के लिए आगे बढ़े, और कुछ शिकारी बन गए जो हथियार लिए इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढकर उनको खत्म कर रहे थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें रेफ्यूजी कैंप मिल गया, जहां खाना और रुकने के लिए जगह थी। हम वहां तब तक रुक सकते थे जब तक कोई बचाने ना आए। लेकिन अब हमारी ये जगह भी सेफ नहीं थी। हमारे बचने के चांसेस दिन पर दिन कम होते जा रहे थे और मौत करीब आ रही थी। अब हम अकेले बचे थे, अंधेरे के खिलाफ। इस बच्चे को यहाँ से किसी सेफ जगह पर ले जाओ। हम ये डिसाइड नहीं करने आए कि कौन सही है कौन गलत, बल्कि ये कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। तुरंत बिल्डिंग खाली कर दें। बिल्डिंग खाली करना जरूरी है। कृपया बिल्डिंग खाली करने के लिए एक एक करके बाहर निकलें। संभल कर। ओके। हाँ। मेरा हाथ पकड़ो। ओह। सिगरेट बुझा दो, वो स्मेल कर सकते हैं। थोड़ा ठंड रख यार, यहाँ कोई नहीं है। तुम ये क्या कर रही हो? ये लूप में बच रहा है। हम महीनों से यही अनाउंसमेंट सुने जा रहे हैं। जिस भी बिल्डिंग में सर्वाइवर है वहां यही बच रहा है। कभी ऐसा लगा बाहर कोई सेफ जगह भी हो सकती है? नहीं।
तुम्हारे पास इतनी सिगरेट्स कहाँ से आई? जानकर हैरानी होगी लोगों के मेडिकल कैबिनेट्स में क्या क्या होता है। बस ढूंढने की जरूरत है। सोने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा बेबी। नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब मारे जाएंगे। तुम मेरा साथ दोगे ना? बिल्कुल साथ दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। माना अब हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, मगर बेहतर जरूर होंगे। ओके? तुम पिछले 6 घंटे से सो रही थी। तो क्या हुआ? हमें यहां से निकलना होगा। जनरेटर बंद होने वाला है और खाना भी खत्म हो चुका है। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। तो चलो चलो आप चलते। बेस यूनिट 12 आवाज आ रही है? बेस यूनिट 12 आवाज आ रही है? यूनिट 12 आवाज आ रही है। हम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच रहे हैं। सुबह तक इलाका क्लियर कर देंगे। इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। हाँ ठीक है, अपडेट्स का इंतजार रहेगा। ओवर आउट। इट्स ओके, हम इन्फेक्टेड नहीं हैं। ये बीमार है। हमारे 2 लोगों की निमोनिया से मौत हो गई और हम यहाँ सिर्फ दवाई लेने आए हैं। क्या तुम दोनों अकेले हो? हाँ, क्वारंटीन से पहले मैं यहाँ पर इंटर्न स्टूडेंट थी। ज्यादातर दवाइयाँ पहले ही चोरी हो गई हैं। हम इन लोगों को नहीं जानते हैं डोरोथी। सॉरी, हमने पिछले 3 हफ्तों से कोई इंसान नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। यहाँ हम काफी सेफ हैं। फिलहाल के लिए। सॉरी, मैं ठीक हूँ एमिलिया। प्लीज। सॉरी, हमें खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। किस तरफ है? फार्मेसी हॉल के उस तरफ। हमें बिल्डिंग के हर रूम को क्लियर करना होगा। लड़कियों, इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर देना। यस सर। और जो जिंदा बचे, अगर वो सही है तो उन्हें साथ ले आएंगे। अब क्या करें?
ज्यादातर रास्ते और सीढ़ियां इसी तरह ब्लॉक हैं। हमें फार्मेसी जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पर ये जगह बहुत बड़ी है। यहाँ कहीं भी जाने के लिए हमें काफी चलना पड़ता है। हम तो ये भी नहीं जानते वहाँ जाकर दवाइयाँ मिलेगी या नहीं। शायद हम जहाँ से आए हैं वहीं चले जाना चाहिए और इस जगह को उड़ा देना चाहिए। नहीं, इससे हम खुद मर जाएंगे। रात हो चुकी है, हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर अंधेरा है। वैसे भी सुबह होने में 4 घंटे बचे हैं। हमें बेसमेंट में जाना होगा। वहाँ एक सिक्योरिटी गेट है जहाँ से हम निकल सकते हैं, पर जनरेटर बंद होने वाला है। अगर लाइट गई तो गेट नहीं खुलेगा। क्या मतलब कि बस वही एक सेफ रास्ता है? हमें पता है कि सिक्योरिटी गेट्स बंद है। हमने अपनी कार वहीं छोड़ी है। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो कार के जरिए किसी कैंप तक आराम से जा सकते हैं। कैंप? 1 सेकेंड, तो आप लोगों ने ये अब तक ट्राई क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ खाना था और हम यहाँ पर सेफ थे। हम हफ्तों से भाग रहे थे और हमें थोड़े आराम की जरूरत थी। ओके, तो अगर वो जनरेटर हमारे बेसमेंट पहुंचने से पहले ही बंद हो गया तो सिक्योरिटी गेट नहीं खुलेगा और हम यहीं फंस जाएंगे। जब तुमसे टकराए तो मैं और डोरोथी वहीं जा रहे थे। चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। थैंक्स। टैगेट, तुम वो एरिया क्लियर करो, कोई बचना नहीं चाहिए। मैं वो नहीं कह रही। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता बाहर कोई है जो हमारी मदद कर सके। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो हंटर लोग वाकई हैं, मिलिट्री सोल्जर्स जिन्हें इसके लिए ट्रेन किया गया है। सब बेकार की कहानियां हैं। हमें रेडियो पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई जिंदा बचा होता तो हमें अब तक बचाने आ चुका होता। हम भी बस इसी की उम्मीद में बैठे हैं। नहीं, सिर्फ तुम उसकी उम्मीद में बैठे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं हकीकत में मानती हूँ, अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो हम खुद हैं। ओह शिट। ये पहले चैपल का एंट्रेंस हुआ करता था। बहुत डरावना है। ओह शिट। अमीलिया, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे देखो। देखकर मुझे डर लग रहा है। ओके, मैं तो बस यही कह रहा बस था करो डिलन। चाहे हम अब ईश्वर का नाम ले या ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? अब सिर्फ हम हैं और वो हैं, और कोई भी नहीं है। शैतान के नाम से याद आया, ये क्या है? मेरी मॉम की पेन किलर्स हैं, ताकि पेन कम हो। और उसके साथ आने वाली हर चीज भी। एग्जैक्टली। तुम्हें सच में लगता है कि हम यहाँ से कभी निकल पाएंगे? चलो चले। हिम्मत दिखाओ गाइस। हमें कैसे भी करके उस सिक्योरिटी गेट तक पहुंचने होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे हम मर ही क्यों ना जाए। डूड, डराना बंद कर। चुप कर रिकी, और जैसा कह रहा हूं वैसा कर। बदबू और भी बढ़ती जा रही है।
ruse. Amelia? Don't touch. सब लोग ठीक है? हाँ रिकी, हाँ तो ये सब क्या है? टैगेट, तुम वो एरिया क्लियर करो, कोई बचना नहीं चाहिए। समझ गए? मैं हूँ क्रॉस, आवाज आ रही है? रिपीट, मैं कमांड सेंटर से हूँ, आवाज आ रही है? यहाँ कोई जिंदा मिला है। यहाँ मुझे एक जिंदा इंसान मिला है। क्या वहाँ कोई इंसान जिंदा है? रिपीट, क्या वहाँ कोई इंसान जिंदा है? टैगेट, मेरी आवाज आ रही हो तो जोन 7 को सुबह से पहले क्लियर करना होगा। रिपीट, जोन 7 को सुबह से पहले क्लियर करना होगा। ए, कुछ नहीं होगा। क्या तुम अकेली हो? मॉर्गन और रिकी कहाँ है? उन्होंने यहाँ वेट करने को कहा था। पता नहीं, वायरस आने से पहले ही हमारी दुनिया इतनी उजड़ चुकी थी और अब वो खुलेआम घूम रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो अंधेरे से बहुत डरती थी और मॉम डैड के कमरे में छिप जाती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बड़े हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे बचा पाएंगे इन शैतानों से, हैवानों से या जो भी है। वो शैतान या हैवान नहीं है।
वो बस बीमार है। फिर वायरस के आने के कुछ दिनों बाद एक इन्फेक्टेड ने मेरे पापा को पकड़ लिया और अब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं बचा है। मेरे पास आओ। हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? अब हम एक टीम है ना? शायद। शायद मतलब? डॉरथी और मैं अब तक बचते आए हैं। हम दोनों अभी तक एक दूसरे के सहारे ही टिके हुए हैं, मगर जब से तुम लोग हमारे साथ आए हो तब से तुम्हारे मारे जाने के चांसेस बढ़ गए हैं ना? ठीक है, मैं समझता हूं। रिलैक्स डूड, तुम्हारी तरह हम भी जिंदा रहना चाहते हैं। देखो, मैं बस एक ही बात जानता हूं, मुझे एक सेफ कैंप ढूंढना है। तुम्हारा प्लान क्या है? कौन सा प्लान ब्रो? वही तो। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत जल्द हम बिना किसी डर के रास्ते पर घूम पाएंगे, या कभी भी। एक बार उन्हें वायरस का इलाज मिल गया तो उम्मीद है। एक और ख्याली पुलाव। मैं बातें नहीं बना रहा हूं डॉरथी। ये वायरस इन्फेक्टेड लोग हमारी तरह कुदरत के हिसाब से चलते हैं और उन्हें हम मारकर ये समझ चुके हैं। हाँ, वो हम सब की तरह है, सिवाय इसके कि वो खून के प्यासे हैं और जब तक उन्हें खून नहीं मिलता वो लोगों को मारते रहते हैं। मैं शुरुआत में कुछ विक्टिम्स को यहां लेकर आया था, उस वक्त जब हमले शुरू हुए थे। क्या सच में? पता है, उनमें से कुछ घायल थे, कुछ इम्यून थे और दूसरे लोग वो बदल गए थे। वो उसी वक्त बदल गए और हर किसी को लगता है कि वो वैम्पायर्स हैं, पर नहीं, वो म्यूटेंट्स हैं। हो सकता है, मगर ये वैम्पायर्स किस चीज के भूखे हैं? उन्हें हर समय सिर्फ खून और मांस चाहिए। उनके दिमाग में हर वक्त सिर्फ एक ही चीज चलती है, जो है खून और मांस, और कुछ नहीं। ना उनके पास दिमाग है, ना फीलिंग है, किसी काम के नहीं। मेरा ख्याल है वो सिर्फ खाना चाहते हैं। ट्रॉली लगा दो। राइट। वैम्पायर्स नहीं है? हाँ, वैम्पायर की नानी लग रही है ये। हाँ, मगर वो लोग कभी बूढ़े नहीं होते। चलो चलते हैं, चलो। इतना टाइम क्यों लगा? एक अच्छी खबर है, इस तरफ हमारे कुछ दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं और उन्हें पता है कि हम यहाँ पे हैं। चलो जल्दी निकलते हैं। अब हमें आगे बढ़ना होगा, चलो। तो क्या हुआ, तुमने उसे देखा? ऐसा कह सकती हो। वो कैसी दिख रही थी? वो कमजोर हो रहे? क्या? बढ़िया, इसकी दवाई का असर शुरू हो गया, ये नशे में है। यहाँ आगे कैफेटेरिया है, शायद हमें वहाँ नीचे जाने से पहले थोड़ा खाना मिल जाए। सबको भूख लगी है और एनर्जी की भी जरूरत है। अगर उनमें से वहां कोई हुआ तो? हम उन्हें मार देंगे। और एक से ज्यादा हुए तो? तो उन सबको मार देंगे। चलो।
ये खाना कितना पुराना होगा? महीनों पुराना तो होगा ही। सबसे पहले हम लोग हमेशा खाना ही ढूंढते हैं जो ज्यादातर सड़ चुका होता है। जो है वो खा लो, वरना इतना भी नहीं मिलेगा। हाँ, मगर कोई ऐसा खाना खा नहीं पाता। अफसोस की बात है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। सुबह होने में 3 घंटे हैं। और हमें नीचे जाने में उतना ही टाइम लग जाएगा। हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यह होगा ऐसी सीढ़ियां ढूंढना जो बंद या ब्लॉक ना की गई हो। जहां हम मिले वो जगह पूरी तरह सेफ थी, मगर ना वहां खाना बचा था और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम वहीं रुक जाते तो अभी तक हम जिंदा नहीं बचते। एक चीज जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हमें अपने दिमाग को काबू में रखना है, और बाकी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मॉर्गन। नहीं डोरोथी, देखो मैं सच्चाई बता रहा हूं और मैं किसी को भी डराना नहीं चाहता। हम एक चांस ले सकते हैं, चाहे तो खिड़की तोड़कर बाहर जा सकते हैं। हाँ, वो आते हुए तो दिखेंगे। हाँ ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें क्या लगता है? 2 घंटे पहले तो तुम्हें इस जगह के बाहर भी नहीं जाना था। देखो सिंपल सी बात यह है कि हमें बस सिक्योरिटी गेट तक पहुंचना है। इनसे क्यों नहीं पूछते? आपका क्या कहना है रकी? जो करना है करो। तुम्हें खून आ रहा है? नहीं, बस एक कट लगा है शायद। पता नहीं कब लगा, शायद बाथरूम में गिरते वक्त लग गया हो। गाइस, छोटा सा ही तो स्क्रैच है, रिलैक्स। मुझे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ है। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा खून भी उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है। चाहे कितना भी नशा किया हो, तुम ये गलती कैसे कर सकते हो? इडियट। वैसे कट काफी गहरा है रिकी। वहां एग्जामिनेशन रूम है, हो सकता है कुछ दवाइयां मिल जाए। ठीक है, जाओ। तो ठीक है, मैं इसे अंदर ले जा रहा हूं। तुम लोग अपना ख्याल रखना और कोई भी आवाज सुनाई देते हो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? चलो। मुझसे थोड़ा दूर बैठो चार्ली। सोचने की कोशिश कर रही हूँ। किस बारे में? वही जो हमेशा सोचती हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। अगर हम बचे हुए आखिरी लोग हुए तो इसका मतलब समझते हो? क्या मतलब ये दुनिया हमारी नहीं रही, बल्कि हम उनके लिए अजनबी हो गए। चलो अब सब ठीक है। ये लो, मुझे इसकी खांसी के लिए दवाई मिल गई है। ठीक है। वो कौन है? गाइस चलो, आराम से पीछे चलो।
क्या स्टेटस है? हमें रिपोर्ट मिली है कि अब भी वहाँ कुछ अनइन्फेक्टेड सर्वाइवर्स मौजूद हैं। कैसी रिपोर्ट? क्या मतलब तुम्हें रिपोर्ट मिली है? कर्नल, कुछ और टीम्स हैं जो जमीन पर काम कर रही हैं। वो टीम्स हमारी नहीं है? हाँ, ये बात सच है। कुछ लोग मदद करने के लिए आगे आए हैं और वो खुद को हंटर्स बुलाते हैं। हमारी तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन मिल रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि हंटर्स का एक ग्रुप इस वक्त सेक्टर 7 में गया हुआ है। उन्होंने कहा है कि सुबह तक वो एरिया क्लियर कर देंगे। सेक्टर 7 सुबह तक? वो सबसे बेकार एरिया है। बुरा मत मानना मिस्टर क्रॉस, मगर हम यहाँ काम आपके स्टेट डिपार्टमेंट वालों से थोड़ा अलग करते हैं। देखो, सूरज निकलते ही इन्फेक्टेड लोग अंदर चले जाते हैं, है ना? हाँ। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? आप एरिया को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। हमेशा मैं आपसे सहमत रहता हूँ, मगर जमीन पर मौजूद इन ग्रुप से हमारा कांटेक्ट टूट गया है, इसलिए कह नहीं सकते कि वो टाइम पर बाहर आ पाएंगे या नहीं। तो एयरक्राफ्ट्स कहाँ पर हैं? फिलहाल एयर बेस पर हैं सर। अब तक उड़े क्यों नहीं? आपके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं सर। हम इलाके को स्टेबलाइज करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट, वहां जमीन पर अगर कोई भी तुम्हारे हंटर्स हो और कांटेक्ट हो तो उनसे जाने के लिए कहो। वाह, क्या आइडिया है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मिस्टर क्रॉस, यहाँ का इंचार्ज मैं हूं। मैं खुद को जितना जानता हूं, मैं इतनी जल्दी रिटायर होने वाला नहीं हूं। अगर स्टेट डिपार्टमेंट मिलिट्री ऑपरेशन को टेक ओवर नहीं करना चाहती है तो मेरा सुझाव है वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। प्लेन्स को टेक ऑफ के लिए रेडी करो। यस सर। वहां क्या है? मैं जाकर देखता हूं। थोड़ा ध्यान से रेखी। अगर मेरी फटी ना पड़ी होती तो मैं जोर जोर से हंसता। दूसरी तरफ जा चुके हैं डार्लिंग। बाकी सब कहाँ हैं? क्या पता, किस्मत अच्छी है कि हम जिंदा हैं। हम हैं कहाँ?
इस रास्ते से वापस तो नहीं जा सकते। डोरोथी ने कहा था सारे रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं। अगर वो बच पाए तो जरूर मिलेंगे। वो हर जगह है। कम ऑन रिकी, मॉर्गन को सब पता है। पक्का वो बच गए होंगे, ठीक है? हमें आगे बढ़ते रहना होगा। चलो, हमें सिक्योरिटी गेट तक पहुंचना होगा। ओके। गाइस, मुझे अपने हाथ धोने हैं। मजाक कर रहे हो क्या? खून लगा है। डूड, तू डरा हुआ है क्योंकि वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। मेरे हाथ पर उनका खून लगा है। तुम दोनों यहीं रुकना, ओके? क्या तुम इन्फेक्टेड हो? क्या तुम इन्फेक्टेड हो? नहीं। और तुम? जब तुम्हें आते सुना मैं यहां छिप गया। क्या तुम अकेले हो? नहीं, मेरे साथ 3 लोग हैं। 3 का ग्रुप अच्छा होता है, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। मैं साथ आ सकता हूं? ये डिलन कहाँ चला गया? डिलन, हमें यहां से निकलना होगा। चलो। वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? गौर से सुनो, वो उस तरफ से आ रही है। यहीं रहना, और अगर तुम्हें जरा भी आवाज सुनाई दे तो तुरंत भाग जाना।
चलो। चेक, बाइट तो नहीं है? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। बस मेरी किस्मत अच्छी थी। किस्मत एक ऐसी चीज है जो पता नहीं कब पलट जाए। क्या हुआ था? वो हम उससे भाग रहे थे जिसने मॉर्गन को पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था कुछ भी हो तो वहां से भाग जाना। हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है, एरिया साफ है। कॉपी दैट। देखते रहो, मुझे हंटर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। एरिया की तलाशी ले रहे हैं, कुछ दिखेगा तो इन्फॉर्म करेंगे। जब मैं स्कूल में थी तो एक बच्चे ने मुझे एक कहानी सुनाई जिससे मैं बहुत डरती थी, जो मैं नहीं भूल सकती। ऐसा लगता है जैसे वो कहानी सच हो। हाँ? तो एक प्लेन था जिसमें कुछ पैसेंजर्स थे और प्लेन क्रैश हो गया, पर मुझे नहीं पता कैसे कुछ पैसेंजर्स क्रैश होने के बाद भी जिंदा रह गए। ये कैनिबल स्टोरी है ना? आखिर में सभी एक एक करके गायब हो जाते हैं। आपने ये कहानी सुनी है? हाँ, ऐसा ही कुछ। चार्ली, चार्ली, मुझे रिपोर्ट दो सोल्जर। पिछले ऑपरेशंस में इन सेक्टर्स में हमारा सामना इन्फेक्टेड लोगों से हुआ था। कितने थे? हमारी हंटर टीम को हर लोकेशन पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग मिले हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ सैकड़ों छिपे होंगे। कर्नल, ये बताइए, अगर हंटर्स जिंदा हो और उन्हें सर्वाइवर्स मिले हो तो? अगर इस इलाके को स्टरलाइज नहीं किया और इन्फेक्टेड लोग दूसरी जगह चले गए तो मुसीबत बढ़ा देंगे। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है।
तुमने ही पिछली बार कहा था हंटर सुबह तक बाहर आ जाएंगे। हाँ, हम उस टाइम पे स्टरलाइज करेंगे। चार्ली, चार्ली, क्या तुम्हें किसी ने काटा है? तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो? आप कौन है? मेरा नाम है टाओ। सूरज निकलने ही वाला है, बस तब तक इलेक्ट्रिसिटी बंद ना हो। तुम ठीक हो? क्या लगता है डिलन के साथ क्या हुआ होगा? देखो अब ये जरूरी नहीं है, चलो। ठीक है। सुनो, हमें दूसरे लोग जल्द ही मिल जाएंगे। हो सकता है डिलन भी मिल जाए। मैं बाकियों को ढूंढती हूँ, तुम बस यहीं रहना, कहीं जाना मत। शांत हो जाओ, हम कुछ ही देर में शुरू करेंगे। बस एक छोटी गेस्ट आने वाली है, उसका इंतजार है। मेरी प्यारी बेटी सोफी। सोफी बहुत ही अच्छी लड़की है। देखो, वायरस के फैलने के बाद से ज्यादातर लोग या तो भागने लगे या फिर यहां रहकर वो उन जैसे बन गए। काफी लोग मारे भी गए। इस वायरस को फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, है ना?
जल्दी हम जैसे नॉर्मल लोग बहुत कम बचे थे और आखिर में यहां भी कुछ लोग लड़े, कुछ ने जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की मदद की, मगर मैंने जिंदा रहने का एक और तरीका निकाला है। तो लो आ गई मेरी प्यारी बेटी सोफी। अब जब मेरी प्रिंसेस उठ गई है तो बातें बंद करते हैं और डिनर शुरू करते हैं। आजा बेटा। ये मुझे इन्फेक्ट होने से बचाती है ताकि मैं उसके जैसा ना बन जाऊं। आखिर मेरी प्यारी बच्ची है, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। यही एवोल्यूशन का अगला कदम है। ये इन्फेक्टेड है मगर दिमाग इस्तेमाल कर पाती है। रिकी, रिकी, एमिलिया कहाँ है? चार्ली कहाँ है? पर वो तो तुम्हारे साथ थी। चलो मेरे साथ। चलो। ये बिल्कुल अकेली थी जब मुझे मिली। उन लोगों ने इस पर अटैक किया था। Oh, thank God. तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ कितने सर्वाइवर्स हैं? हम 6 लोग हैं। ये सच है एमिलिया, ये हंटर्स हैं। बाहर एक कैंप भी है। ये सच है, तुम्हें वहां ले जा सकते हैं। रास्ते में दूसरों को ढूंढते हैं। हम मेन सिक्योरिटी गेट की तरफ बढ़ रहे थे मगर जनरेटर बंद होने वाला है। अगर उससे पहले हम नीचे नहीं पहुंच पाए तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हम जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मॉर्गन, हे, तुम ठीक हो? गाइस, तुम लोग जाओ, मेरे लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? मौत से खेलने। रिकी, तुम ठीक हो? हाँ। तुमने उस टाइम कितनी पिल्स ली थी? मुझे याद नहीं। चलो, मुझे शॉर्टकट पता है। बस मेरे पीछे आते रहो, ओके? एक बात बताओ,
हम इन लोगों के साथ क्यों जा रहे हैं? क्या इन लोगों को पता है कि सिक्योरिटी गेट कहाँ है? पता नहीं, मगर कम से कम हम इनके साथ सेफ तो हैं। देरी के लिए माफी चाहता हूं सर। मैं बस उस इलाके को साफ करने की कोशिश कर रहा था सर, और मैं उन्हें तैयार करता हूं। शिट, इसकी तो मैं भी इन सर्वाइवर्स को जिंदा देखना चाहता हूं। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले। बात समझ में आई? यस सर। किसी काम के नहीं। तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुम्हारा वही हाल करने आया हूं जो इस वक्त तुम दूसरों का कर रहे हो। शुक्रिया दोस्त। चलो यहां से निकलते हैं। देखो, भागने से कोई फायदा नहीं। दरवाजा खोलो, तुम्हारा ये डर चला जाएगा इसी वक्त। अभी के अभी हम में से कोई तुम्हें पकड़ लेगा। सोच लो, तुम बच नहीं पाओगी। हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, प्लान करते हैं। मेरे करीब आओ, एक राज बताता हूं। मेरे करीब आओ, हम बढ़ चुके हैं। तुम लोग बस हमारा शिकार बन जाओगे। मुझे लगा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे दूसरा मौका मिला इनकी वजह से।
हालात काफी बिगड़ चुके हैं। लगता नहीं अब कुछ ठीक होगा। हम उन लोगों के बीच घिरे हुए हैं। फिर भी उम्मीद है। पर हुआ क्या? कैसे बताऊं? मुझे एक पागल इंसान मिला जो इंसान था पर काम उनके जैसा कर रहा था। मैंने पहले भी देखा है, लोग जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तुम ठीक हो? मेरी बात सुनो, हम बिल्डिंग उड़ा नहीं सकते जब हमें पता है कि वहां अनइन्फेक्टेड लोग भी हैं। क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तुमने सुना ना, ऑर्डर्स ऑर्डर्स होते हैं। हंटर्स की मदद के बिना हम वो इलाका कभी क्लियर नहीं कर पाते। हम उन्हें मार नहीं सकते। और ये मत भूलो कि वहां सिविलियंस भी मौजूद हैं जो अब भी जिंदा हैं। एयर यूनिट, आपको सेक्टर 7 की ओर बढ़ने की परमिशन है। टेक ऑफ लेते ही इन्फॉर्म करना। खास हथियार ले जा सकते हो। कॉपी? कॉपी दैट। जवान तैयार हो जाएं। रिपीट, जवान तैयार हो जाएं। ये कोई ड्रिल नहीं है। रिपीट, ये कोई ड्रिल नहीं है। रिकी को मार दिया। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हमारा हाल भी वही होगा। क्या हुआ? कहाँ थे तुम? मेरी किस्मत अच्छी थी। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ध्यान देना, आगे और भी हो सकते हैं। अंदर जा रहा हूं, एरिया क्लियर करना होगा। ज्यादा टाइम नहीं है, काम खत्म करके बाहर आ जाओ।
सारी हेकड़ी निकल गई। यहाँ के सारे दरवाजे बंद हैं और हर जगह बैरिकेड है। लिफ्ट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। 1 मिनट गाइस, पहले इसके बारे में सोचो। अगर पावर फेल हो गया तो क्या होगा? हम फंस जाएंगे। क्या छिपने की कोई अच्छी जगह है? है तो सही, लेकिन हम इस पॉइंट पर वापस नहीं जा सकते। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तुम सब यहाँ से बाहर निकलोगे। तुम साथ नहीं चलोगे? मुझे अपना काम खत्म करके ही यहाँ से निकलना होगा। हम शिकार को ढूंढकर मारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमें बस सही रास्ता दिखा दो। ठीक है, चलो चलो अंदर चलो, जल्दी करो। जल्दी करो गाइस, जल्दी करो। क्यों? बहुत देर हो चुकी है, कोई फायदा नहीं। उसे बचने का मौका भी नहीं दिया। ये नहीं हो सकता। जनरेटर बंद नहीं हो सकता। हैच यहीं कहीं होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। वो रहा टारगेट, उस हैच को खोलो। कितने फ्लोर्स नीचे आए? 3। सिर्फ 1 फ्लोर ही बचा है। रुक जा, मैं जाऊंगा। ये लो, तुम्हारे काम आएगा। मैं इम्यून हूं, याद है ना? मैं ठीक हूं। बदबू है। चलो निकलो यहां से। टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं।
कॉपी दैट। टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोकेशन 330.7 जुलू। चलो। इस तरफ से। कितनी दूर है? मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, पर ये सभी टनल्स एक ही जगह खुलते हैं, जो है मेन सिक्योरिटी गेट। यहां आओ दोस्त, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। अब औरतों और बच्चों को अपने साथ ले जाओ, साउथ की ओर। वहां एक सेफ कैंप है, सबको सेफली ले जाना। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक पिस्टल है, तेज चलती है। एक ही जगह सब खत्म मत करना। अब जाओ और सेफ रहना। उसने तुम्हें काटा क्या? अरे नहीं। साथ ही रहना। जल्दी करो। जाने का रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं। गाइस, मैं अब भी जिंदा हूं। यहाँ क्या हुआ? बढ़ रहे हैं। फ्यूल पोजीशन है O500। हवाई
हवाई हमला कब होगा तुम्हें पता है? जी सर, वो फ्यूल भरने जा रहे हैं, फिर टारगेट के लिए निकल जाएंगे। निकलने के 5 मिनट पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मगर और डिले नहीं हो सकता। इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। सूरज के निकलते ही मुझे पूरा इलाका सैनिटाइज चाहिए। इलाके की हर बिल्डिंग गिरा दो, एक भी नहीं बचनी चाहिए। कर्नल, मेरी बात मानिए, मुझे लगता है कि अब भी उस इलाके में बहुत सारे सर्वाइवर्स मौजूद हैं। तुम्हारी बात सुन ली और आगे भी पहुंचा दी। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए हमारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। बस थोड़ी दूर और। पक्का ना बार बार घूमकर एक ही जगह नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं। तो फिर सिक्योरिटी गेट कहाँ है? और उन हंटर्स को क्या हुआ? क्या वो सब मर गए? 1 मिनट गाइस। क्या? वो क्या है? शायद बाहर जाने का रास्ता। डिलन, किसी को तो जाकर चेक करना होगा। ज्यादा दूर मत जाना। भागो भागो। हम टाइम पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। रुको, तुमने कुछ सुना? क्या? फिर से सुनो। अब सुनाई दिया? कोई बात नहीं। एमिलिया, ये सिर्फ एक बच्चा है। वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ये सिर्फ एक बच्चा है। इसे कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक हो? ये इन्फेक्टेड नहीं। यहां से निकल जाओ, चले जाओ यहां से। यहाँ पर। ठीक है, सब ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी, ठीक है?
मेरी बात सुनो, हमें जल्द से जल्द गेट तक पहुंचना होगा, ठीक है? हम ये कर सकते हैं, ठीक है? तुम तैयार हो? तुम ठीक हो? ओके। हम फुल स्पीड से जा रहे हैं। ये वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। ये मौत नहीं है। मैं तो पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रही हूं। तुम्हें टारगेट पे फायर करने की क्लियरेंस है। खुल जाओ। यहाँ तक आने के बाद तुम मुझे गुड बाय बोले बिना ही चले जाओगे? तुम सब बेवकूफ हो। हमारा शिकार कर रहे हो जैसे हम शैतान हैं। असल में तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है।
ऑब्जर्वेशन टीम ने हंटर्स को बिल्डिंग के बाहर देखने का दावा किया है। वो जिंदा है और सेफ है। बढ़िया काम किया। थैंक यू सर। तो चलो सब घर चलते हैं।